हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर पॉले में से है ये प्रॉब्लम। और इसके अकॉर्डिंग कंसिडर अ लैटिस गैस मॉडल ऑफ अ सिस्टम इन विच देयर आर कैपिटल N साइट्स ईच ऑफ विच कैन बी एम्प्टी और ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल, द एनर्जी बीइंग जीरो फॉर नो पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल उस साइट पे मौजूद नहीं है तो उसके लिए एनर्जी उसकी ज़ीरो ली जाएगी, एंड अगर उसमें पार्टिकल मौजूद है तो उसके लिए आप एनर्जी E लेंगे। ठीक है। ईच पार्टिकल हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। वो पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट भी रखता है विच इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इट लीड्स टू अ शिफ्ट इन एनर्जी बाय इधर म्यू बी और माइनस म्यू बी। ठीक है। तो या उसकी एनर्जी म्यू बी से चेंज होगी या माइनस म्यू बी, मतलब उसमें एडिशन आ जाएगा, चेंज नहीं कह सकते, एडिशन आ जाएगा। व्हाट इज़ द पार्टीशन फंक्शन फॉर द सिस्टम? हमने इस सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, एंड वी नीड टू एवेल्युएट द मीन एनर्जी एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द लैटिस गैस। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऐसा सिस्टम है, ठीक है, लैटिस गैस, ये साइट्स हैं, उसमें कैपिटल N साइट्स उसमें मौजूद हैं जो कि ऑक्युपाई की जा सकती हैं, और एक साइड को एक ही पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा। ठीक है। दे कैन बी ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल, ये नहीं है दो पार्टिकल एक ही साइड को ऑक्युपाई करें, तो इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्योंकि जी फंक्शन हमें पता है कि वी नो दैट द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल की बात करें या सिंगल साइड की बात करें, इज़ गिवन बाय z इक्वल्स समेशन j e टू द पावर माइनस ई जे बाई के टी। ठीक है। ये j वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि कितनी एनर्जी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल B field we have three possible energy values. एक तो ये है कि पार्टिकल है ही नहीं। अगर पार्टिकल है ही नहीं तो ना उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है और हैंस ना उनकी एनर्जी होगी ये वाली, तो ये ज़ीरो ही रहेगी। एक तो यही होगी कि पार्टिकल उस साइड पे है ही नहीं, उसकी एनर्जी ज़ीरो, और प्रेजेंस ऑफ बी फील्ड का भी इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है जो कि म्यू रखता हो। ठीक है। अगर म्यू नहीं है ना तो ये फिर वो ये एनर्जी भी नहीं है। ठीक है। तो पार्टिकल ही नहीं है, ना म्यू है, ना ही मैग्नेटिक एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। दूसरा केस आ जाता है कि पार्टिकल है। ठीक है। तो पार्टिकल है, उसकी एनर्जी पहले से ई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बोला है ना कि या उसकी एनर्जी म्यू बी के एडिशन में आएगी या माइनस म्यू बी, तो ये टू पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है ना। तो पार्टिकल अगर है तो एक ये पॉसिबिलिटी के लेट्स से जो उसकी एनर्जी है वो प्लस म्यू बी बनी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि पार्टिकल है लेकिन उसकी एनर्जी माइनस म्यू बी में आई है। ठीक है। ये तीन पॉसिबल फिर ये हमारे पास कम्बिनेशंस बन जाते हैं। पॉसिबल जो एनर्जी वैल्यूज़ हमें गिवन है ना वो ये बनेगी कि एक पार्टिकल ही नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया। अब पार्टिकल है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसकी एनर्जी प्लस म्यू बी आई है या माइनस म्यू बी आई है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ ये आ चुकी है। अब हम जी फंक्शन एक पार्टिकल या एक साइट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कैपिटल N साइट्स का फाइंड आउट करना है, वो हम आगे चलेंगे। सबसे पहले एक साइट का निकाल लेते हैं। सो the partition function of each site is given by उसे हम Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हो जाएगा e टू द पावर E1 माइनस E1 बाई के टी प्लस e टू द पावर माइनस E2 बाई के टी, जितनी भी एनर्जी वैल्यूज माइनस E3 बाई के टी। ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गई, और ये e टू द पावर E1 क्या है, ज़ीरो, तो ये सीधा लिख दिया, प्लस माइनस E2 की वैल्यू क्या है, E प्लस म्यू बी है, डिवाइडेड बाई के टी आ गया, प्लस e टू द पावर माइनस, और E3 क्या है, E माइनस म्यू बी है वो बाई के टी। ठीक है। ये आ गया 1 प्लस, अब यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और के टी को दोनों के साथ लिख देते हैं, तो माइनस के टी माइनस म्यू बी बाई के टी, और प्लस e टू द पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है। प्लस म्यू बी बाई के टी। मैंने के टी को जो बाहर था और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इनकी पावर्स में, तो ये बन गया है 1 प्लस, इन सब में e टू द पावर माइनस ई बाई के टी कॉमन आ रहा है, मैंने वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया e टू द पावर ये वाला माइनस म्यू बी बाई के टी, प्लस यहाँ पे बच गया e टू द पावर माइनस प्लस म्यू बी बाई के टी। ठीक है।
तो ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ चुका है सिंगल पार्टिकल या सिंगल साइट का। और इफ़ देयर आर नाउ फॉर कैपिटल एन साइट्स, जो पार्टीशन फंक्शन कैपिटल एन साइट्स का बनता है वो होता है z1 की पावर n, जितने साइट्स अवेलेबल हैं ना वो। तो z1 ये है और इसकी होल पावर कैपिटल n ले लेंगे तो हमें पार्टीशन फंक्शन मिल जाएगा इस लैटिस गैस का, जिसमें कैपिटल एन साइट्स मौजूद हैं। तो ये हम कर लेते हैं। अभी लाइट चली गई है ना, इस वजह से ये आपको शायद फ़र्क कभी नज़र आ रही है, या फिर मैं फ़िल्टर वगैरह लगा दूँगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये ऐसे आपने लैटिस गैस की जो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, वो इसकी होल पावर कैपिटल एन ले लेंगे। तो ये इसकी होल पावर पूरी ब्रैकेट्स हम डिफरेंट ले लेते हैं, ब्रैकेट्स ये कि कैपिटल एन लेंगे तो ये जो है इस गैस का, लैटिस गैस का हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन। ये सबस्क्रिप्ट में मैंने कैपिटल एन लिखा है। तो जो पार्टीशन फंक्शन है फॉर द सिस्टम वो है z और इसकी सबस्क्रिप्ट में n इक्वल्स टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस e बाई के टी इंटू e टू द पावर माइनस म्यू b बाई के टी प्लस e टू द पावर प्लस म्यू b बाई के टी, और ये ब्रैकेट्स क्लोज और इसकी होल पावर n। दिस इज़ द पार्टीशन फंक्शन फॉर द लैटिस गैस, या फिर सिस्टम आप कह सकते हैं, और सिस्टम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है मीन एनर्जी। ठीक है, आगे मैं लिख रही हूँ कि हमने आगे कैलकुलेट क्या करना है, मीन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और मैग्नेटाइजेशन ऑफ दी लैटिस गैस को हमने फाइंड आउट करना है, ऑफ दी लैटिस गैस। तो ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमें पार्टीशन फंक्शन तो पता चल गया। तो मीन एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है यू बार, उससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। मीन एनर्जी मीन्स इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी, तो वो इक्वल होती है एस टी प्लस एफ के। ठीक हो गया। एफ यहाँ पे फ्री एनर्जी है, एस यहाँ पे इंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है। तो हमें सबसे पहले एस और एफ को कैलकुलेट करना होगा, जिससे हम मीन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटाइजेशन वो थर्ड में हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने मीन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस रिलेशन। तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ, और ये जो हमने पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया इसको 1 का नाम देते हैं। तो हमने इससे पहले भी देखा था कि अगर पार्टीशन फंक्शन है देन वी कैन फाइंड आउट द अदर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स व्हेन इफ़ वी नो द फ्री एनर्जी। तो पार्टीशन फंक्शन से फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। फ्री एनर्जी इज़ गिवन बाय, वी नो दैट फ्री एनर्जी इज़ गिवन बाय, वी नो दैट आपने हर जगह लिख देना है क्योंकि आपको सब कुछ पता है। फ्री एनर्जी इज़ गिवन बाय एफ इक्वल्स माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जी। ठीक हो गया। तो ये z जो है यहाँ पे यही सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है। तो ये z n मैंने नहीं लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, मतलब सिस्टम को ही फ्री एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, सिस्टम की ही एवरेज एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो सिस्टम का ही पार्टीशन फंक्शन आप पुट करेंगे। तो ये माइनस के टी में यूज़ करने वाली हूँ, के बी मुझे लिखना पसंद नहीं है इतना, तो ये इस पर लिखते हैं। तो ये 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, और ब्रैकेट शुरू ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर प्लस म्यू बी बाई के टी, और इसकी होल पावर कैपिटल एन है। ये कैपिटल एन होल पावर शुरू में आ जाएगी क्योंकि नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आ गया है हमारे पास, ये इसकी फ्री एनर्जी आ चुकी है। अब फ्री एनर्जी से हम इंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये दो चीज़ें अगर होंगी तो हम फिर मीन एनर्जीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये इसकी फ्री एनर्जी आ चुकी है। अब हम इसे नाम दे देते हैं 3 का। ठीक है, ये यहाँ पे हम 2 में पुट करेंगे। अब हम एस फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट एस इज़ गिवन बाय, वी नो दैट S is equals to माइनस पार्शियल F बाय पार्शियल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अब हम इसमें इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओ माय गॉड, दैट विल बी टफ। ये इतने सारे डेरिवेटिव्स, अल्लाह माफ़ करे। तो करते हैं इसको हम। ये माइनस माइनस तो एक पहले ही प्लस हो जाएगा। के एन को मैं सेपरेट ही कर लेती हूँ। पार्शियल बाय पार्शियल टी दैट विल बी अप्लाइड ऑन टी पे अप्लाई होगा ये, और टी मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर प्लस म्यू बी बाई के टी ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो अब इस पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये एन कैपिटल एन के इक्वल्स इसमें आ जाएगा ये नेचुरल लॉग वाली टर्म जो है एज इट इज़, ये होल एज इट इज़, और टी का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग की होल क्वांटिटी ऐसी, और वो अब टी एज इट इज़ और इस नेचुरल लॉग की क्वांटिटी का डेरिवेटिव आएगा, जिसमें ये होता है ना डेरिवेटिव्स का कि 1 ओवर नेचुरल लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो, ठीक है, ये इसके अंदर की ये जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी, जिसको लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ कैपिटल पी का, ऐसे ही आसानी के लिए। तो उसको कैपिटल पी का नाम दे देते हैं, और ये फिर डेरिवेटिव साथ साथ आता होता है
यही इनर टर्म का ही जो कि है पी। यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए पी इसको लिख रही हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को। आगे डेरिवेटिव इसका मैं अलग से कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पे जस्ट पुट कर दूँगी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि ज़्यादा खिचड़ी ना पके। तो मैंने कैपिटल पी जो है ये लेट किया है, ये जो नेचुरल लॉग के अंदर की क्वांटिटी थी जो कि थी ये, और हमने यहाँ पे पार्शियल पी पे पार्शियल डी को कैलकुलेट करना था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ले आई हूँ ताकि इजीली मैं कर सकूँ, और वहाँ पे जस्ट पुटिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो ये सब का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ 1 आएगा प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ दिस होल क्वांटिटी। ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इस पर अगेन पावर वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस एज फर्स्ट टर्म, दिस एज सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कर देते हैं, डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी वो पूछी गई हैं, तो यू नो इट इज़ लेंथी। तो ये पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा, अब ये एज इट इज़, फिर ये इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा ई माइनस ई बाई के टी, फिर इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव, तो इनका सेपरेटली डेरिवेटिव लगेगा, पावर एज इट इज़, फिर म्यू बी बाई पावर का डेरिवेटिव, फिर एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव जिसमें म्यू बी बाई के एज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, और पार्शियल बाय पार्शियल टी 1/t पे सीधा अप्लाई हो जाएगा। और दूसरी टर्म के लिए भी ऐसे ही हम लिखेंगे बाई के टी, इसमें नेगेटिव म्यू बी बाई के बाहर आ जाएगा और पार्शियल बाय पार्शियल टी अप्लाई होगा 1/t पे, और ये इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर आ जाएगा ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी, और डेरिवेटिव इसका चिप लेंगे माइनस ई बाई के टी और माइनस ई बाई के, ये एज इट इज़, और पार्शियल बाय पार्शियल टी आएगा जो कि होता है माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी और 1/t इज़ माइनस 1/t स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है। यहाँ पे भी हम पुटिंग करते हैं माइनस ई बाई के टी, इसको काफ़ी सॉल्व करेंगे फिर जाके ये कोई सिंपल फॉर्म में आपको दिखेगा, वरना तो ये बड़ा कोई अजीब सा ही दिख रहा है। तो ये माइनस आ जाएगा इधर बाहर, इसका ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस म्यू बी बाई के टी, म्यू बी बाई के माइनस 1/t स्क्वायर आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस जो हो जाता है ई बाई के टी स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी ये टर्म, और ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो ये ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी बाई कॉमन लिया था, ई टू द पावर माइनस म्यू प्लस म्यू बी बाई के टी, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू बी बाई के टी स्क्वायर इसके साथ, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये म्यू बी बाई के टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी आ जाएगा, और प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी स्क्वायर, और ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी। अब इसमें म्यू बी बाई के टी स्क्वायर जो है ना ये कॉमन आ जाएगा, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, म्यू बी बाई के टी स्क्वायर को कॉमन, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। ठीक है, म्यू बी बाई के टी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, तो बच गया माइनस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी, ओके, प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी स्क्वायर ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी। ठीक हो गया। तो ये अभी तक हम फाइंड आउट कर पाए हैं इंट्रोपी को, इंट्रोपी को नहीं, ये पार्शियल पी बाय पार्शियल टी को फाइंड आउट किया है, जो कि हमने यहाँ पे पुट करना है इंट्रोपी को पाने के लिए। तो एस इक्वल्स टू था हमारे पास इस इक्वेशन में, ये देख सकते हैं एन ये मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे, हाँ, तो ब्रैकेट थी ये बड़ी सी। ठीक है, इसमें मैं पुट कर रही हूँ पी की जगह में वो जो पी लिया था वो लेंगे, पार्शियल पी व पार्शियल टी की जगह ये सारी वैल्यू लिखेंगे। तो एस इक्वल्स टू कैपिटल एन के नेचुरल लॉग ऑफ पी था हमारे पास 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी टू ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी। तो ये पी प्लस टी बाई पी था 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी इंटू पार्शियल पी बाई पार्शियल टी था जो कि है ये हाई मर के।
तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी और बाई के टी स्क्वायर, ये तो इन दोनों में भी कॉमन था ना, तो ये मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, ठीक है। और फिर अंदर है म्यू बी इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी माइनस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, ठीक है। और फिर प्लस ई इंटू ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया है। और ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी स्क्वायर दोनों में कॉमन था, तो ये मैंने बाहर ही ले लिया, ये ठीक हो गया। तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एस हमारे पास फ़िलहाल के लिए ये आ चुका है। अभी हम फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट कर रहे थे मीन एनर्जी को, तो वो इक्वल होती है एस टी प्लस एफ़ के। तो एफ़ जो है हमारे पास आया था, एफ़ में पहले लिख रही हूँ क्योंकि वो एटलीस्ट थोड़ा छोटा था, माइनस के टी एन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू 1 प्लस इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी, ये था। ये हो गया एफ़ प्लस एस टी टी इंटू एस, तो यहाँ पे मैं टी को मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे टी सिंपल ये एन के साथ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एन के टी ऐसे लिख देती हूँ, एन के टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी और ये सारी क्वांटिटी। तो मैं इसको जो कि इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों के साथ सेपरेटली लिख देती हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, थैंक गॉड। तो ये इनमें कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे इस सारी क्वांटिटी से कॉमन आ रहा है, तो ये मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसके साथ भी लिख रही हूँ और इसके साथ भी लिख रही हूँ। तो ये ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी, ठीक हो गया। तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने इसके साथ लिख दिया। अब प्लस का साइन अब एन के टी आएगा और ये सारी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो ये एन के टी इंटू टी ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, तो ये इसके नीचे ये कैपिटल पी आ रहा है जैसे मैंने लेट किया था, आसानी के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो के टी स्क्वायर, फिर ये म्यू बी, फिर ये आ गई, ये सारी ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल, थैंक गॉड, कुछ कम हुई चीज़। तो ये अब ये जो क्वांटिटी है ये इसकी मीन एनर्जी आ चुकी है। तो इसको देखते हैं कि सिंप्लीफाई अगर हो सके, तो ये टी स्क्वायर बनता है जो कि इस के टी स्क्वायर ये बनता है जो कि इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा। तो एन ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी बचा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी, ठीक है। डॉट, फिर ये आगे ये सारी क्वांटिटी आ जाएगी, ये और ये फिर आ जाएगी एज इट इज़। तो माइनस म्यू बी बाई के टी ई टू द माइनस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी और प्लस ई इंटू ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी। तो ये इसकी हमारे पास मीन एनर्जी आ चुकी है, जिसमें इस चीज़ को हाँ नहीं कर सकते, ये यहाँ तक ही है। तो ये हमारे पास इसकी मीन एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। अब इसकी हमें मैग्नेटाइजेशन को फाइंड आउट करना होगा। हमने मीन एनर्जी ये एक्सप्रेशन इसका फाइंड आउट किया था, इस पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि क्योंकि कुछ अप्रॉक्सीमेशन हम अप्लाई करके कुछ सिंपलर फार्मूलाज को भी लिखना चाह रहे होते हैं ताकि या एक कंपैरिजन को डेवलप कर सकें, ऐसा कुछ। तो म्यू बी बाई के टी माइनस म्यू बी बाई के टी, ठीक है, कुछ इस तरह का था। एंड फिर प्लस का साइन और ई इंटू ई माइनस म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी, ठीक है। तो इन अप्रॉक्सीमेशन के लेट्स से जो ये क्वांटिटी है ये बहुत बिगर अगर हो जाए देन 1, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी प्लस 1 हो रहा है ना, तो अगर ये क्वांटिटी एज अ होल बहुत लार्ज हो जाए देन 1, तो हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं और सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 को इग्नोर कर दिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऐसे हो गई, ठीक है, और अंदर यही वो आ जाएंगी टर्म्स। तो यहाँ पे ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम ये जो ये क्वांटिटी है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो यहाँ पे है म्यू बी ई टू द पावर, यहाँ पे माइनस म्यू बी बाई के टी है, प्लस माइनस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी। तो इसके डिवीज़न में भी ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, प्लस और इसके डिवीज़न में भी आ जाएगी। सच दैट ये वाली कैंसिल हो जाएगी और ई बच जाएगा। और इसमें से ना नेगेटिव को अगर आप कॉमन ले लें तो इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। जिसकी पावर पॉजिटिव है उसके साथ में पॉजिटिव साइन बनाना चाहती थी, क्योंकि ये जो ऊपर और नीचे ये जो होल क्वांटिटी है ये होती है 10 हाइपरबोलिक ऑफ द टर्म जो कि एक्सपोनेंट पे आ रही है, और वो है म्यू बी बाई के टी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस ई आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास सिंपलर फार्मूला जनरेट हो गया है मीन एनर्जी के लिए इन द अप्रॉक्सीमेशन व्हेन दिस क्वांटिटी इज़ लार्जर दैन दिस। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है कि आया हम क्या करें। तो इसमें लेट्स से टेम्परेचर जो है वो ये ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी जो है, इसमें जो टेम्परेचर है अगर वो इतना लार्ज नहीं है तो ये डिनोमिनेटर्स का स्मॉल बनेगा और ये एज अ होल क्वांटिटी बिगर बनेगी। और जब ई टू द पावर वेरी बिगर क्वांटिटी हो तो वो जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही लार्ज आता है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि मे बी ये रीज़न हो। तो इस तरह से हम इसको एक सिंपल फार्मूला में जनरेट कर लिया है हमने, ठीक है। ये है इसकी मीन एनर्जी। अब हम इसकी मैग्नेटाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल्स टू -1 ओवर v समेशन ओवर आई पी आई पार्शल ई आई ओवर पार्शल b एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आई शो करता है कितने एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं। तो हमने देखे थे 3 एनर्जीज थी, E0 E इज इक्वल्स टू E प्लस म्यू बी और E इज इक्वल्स टू E माइनस म्यू बी। तो ये 3 एनर्जी लेवल्स अवेलेबल थे। तो ये सम जो है ये एक्सपेंड होगा 3 वैल्यूज़ पे। आई की जगह 1 लिखेंगे, पार्शल E1 बाय पार्शल B हो जाएगा, प्लस का साइन फिर P की जगह 2 आई की जगह 2 लिखेंगे, पार्शल E2 बाय पार्शल B हो जाएगा, प्लस P3 पार्शल E3 बाय पार्शल B हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस E1 बाई के टी होगा डिवाइडेड बाई Z जो कि पार्टीशन फंक्शन है सिंगल पार्टिकल का, और पार्शल E1 बाई पार्शल B। तो पार्शल E1 क्या है, 0 है, तो इसकी जगह आप 0 पुट करेंगे। तो P2 की जगह माइनस E2 बाई के टी, E2 की वैल्यू हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे E2 पुट कर देते हैं तो वो क्या है, E प्लस म्यू बी है, ठीक है। और प्लस P3 ई टू द पावर माइनस E3 बाई के टी हो गया डिवाइडेड बाई Z और पार्शल बाय पार्शल B ऑफ E3 क्या है, E माइनस म्यू बी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो पहले 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो 0 है ना ये वाला सारी क्वांटिटी को 0 कर देगा। तो ये 2 बच जाएंगे जिनमें मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में थी, तो यही मैग्नेटाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 2 लेते हैं। तो ये m इज इक्वल्स टू हो गया -1 ओवर v जो पहले से बाहर था, और e टू द पावर माइनस E2 बाई के टी है। E2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। E2 था E प्लस म्यू बी बाई के टी हो गया डिवाइडेड बाई Z लास्ट में पुट कर देंगे। पार्शल बाय पार्शल B जो है, पार्शल बाय पार्शल B इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी होगा। इस पर होगा तो 0 आ जाएगा, इस पर जब होगा तो म्यू बाहर आ जाएगा, और B पे अप्लाई होगा तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा म्यू, ठीक है, और बाकी वो 1 बन जाएगा। इसी तरह E टू द पावर माइनस यहाँ पे E3 बाई के टी है, E3 है E माइनस म्यू बी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ उसको, बाई के टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई Z एज इट इज़। और इसका इनर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ये इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी। इसका 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें B नहीं है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना। और इसका क्या आ जाएगा, माइनस म्यू आ जाएगा इसका आंसर। तो ये ऐसे, तो इनमें अब जो चीज़ें कॉमन आ रही है ना वो हम बाई लेंगे। तो Z कॉमन आ रहा है, Z में कॉमन ले रही हूँ, म्यू भी कॉमन आ रहा है, वो भी ले लिया। तो यहाँ पे e टू द पावर ये जो नेगेटिव है इनके साथ और के टी भी साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और पावर्स को सेपरेट कर देते हैं। तो ये ऐसे होगी, दोनों पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ई इधर भी आएगा, माइनस इधर भी आ जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी एक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी जो पावर आएगी वो प्लस आएगी। तो अब इसमें ये जो चीज़ है ये कॉमन आ रही है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये ले लिया कॉमन। अच्छा, इसमें नेगेटिव इधर भी आता है, यहाँ पे इसका नेगेटिव। तो ये माइनस म्यू ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी कॉमन ले लिया, V और Z बाहर आ गया, और यहाँ पे अंदर है ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी माइनस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी, ठीक है। अब ये जो पावर जिसकी पॉजिटिव है ना उसके सामने चाहती हूँ पॉजिटिव साइन हो, तो मैं नेगेटिव बाई कॉमन लूँगी, नेगेटिव कॉमन लूँगी, या ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये वाला नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अब मैं जो हमने पार्टीशन फंक्शन स्टार्ट में 1 पार्टिकल का फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो वो क्या था, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू बी बाई के टी प्लस ई टू द पावर म्यू बी बाई के टी था,
ठीक है। तो अब इसमें वही अप्रॉक्सीमेशन हम लगाते हैं कि लेट्स से दिस क्वांटिटी इज़ डोमिनेंट देन 1, तो ये 1 इग्नोर कर देंगे। और जब इग्नोर करेंगे, अच्छा ये इसके न्यूमरेटर में ये टर्म भी है ना, ये ऊपर ये वाली टर्म और z की यहाँ पे मैंने ये वैल्यू नीचे पुट कर दी है। 1 पार्टिकल वाला जो हमने z1 फाइंड आउट किया था ना, वो यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो ये e1/kt e टू द पावर माइनस म्यू b बाई के टी, इसके साथ नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस म्यू बाई के टी e टू द पावर म्यू b बाई के टी हो गया ये, डिवाइडेड बाय v इंटू ई टू द पावर माइनस e बाई के टी ई टू द पावर माइनस म्यू b बाई के टी प्लस ई टू द पावर म्यू b बाई के टी, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे म्यू बाई v और ये ई टू द पावर म्यू b बाई के टी, ये पॉजिटिव वाला मैं पहले लिख रही हूँ, माइनस म्यू b बाई के टी, और ये डिवीजन है ई टू द पावर माइनस म्यू b बाई के टी प्लस ई टू द पावर म्यू b बाई के टी। ये फिर वही tan वाला फार्मूला इंक्लोज होता है, tan हाइपरबोलिक ऑफ म्यू b बाई के टी जो इसके पावर में आ रहा है। तो ये मैग्नेटाइजेशन हमारे पास 6 अप्रॉक्सीमेशन में आ चुकी है, जिसको मैं आई थिंक कर सकते हैं व्हेन के टी इज़ वेरी लार्ज देन म्यू b, जो कि नॉर्मली होता भी है। तो नॉर्मल केस ये होता है कि जो थर्मल एनर्जी है वो ज़्यादा ही होती है देन द मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन हैंस वैलिड रहती है। तो ये फार्मूला है इसका, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ तक रुक जाती है अगर आप अप्रॉक्सीमेशन ना लगाएं। तो ये फार्मूला बनता है, अगर आप अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, ये 1 इग्नोर करने वाला जिसमें ये चीज़ आती है, तो आपका फार्मूला ये बन जाता है मैग्नेटाइजेशन का, और ये बन जाता है मीन एनर्जी का अंडर दैट अप्रॉक्सीमेशन। अदरवाइज द फार्मूला एक्यूरेट वन इज़ दिस वन, जो कि तमाम केसेस के लिए है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो चुका है।